दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि बैंक खाते में नॉमिनी का बदला गया नियम जो कि आरबीआई की तरफ से लागू किया गया कि जो बैंक अकाउंट में जो नॉमिनी होगा उसको कैसे बदला जाएगा, क्या कंडीशन है उसमें, जो नियम रूल्स निकाले हैं बैंक आरबीआई ने उसके बारे में थोड़ा समझते हैं। आगे चलते हैं, बताते हैं। जी हाँ दोस्तों, बैंक खाते में नॉमिनी से जुड़े नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं जो 2025 से पूरी तरह से लागू हो रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई द्वारा किए गए इन बदलाव को मुख्य उद्देश्य जमाकर्ताओं की मृत्यु के बाद उन्हें उनके परिवार के सदस्यों को होने वाली परेशानियों को कम करना और दावों को जल्द निपटारा करना है। यह मुख्य बदलाव का सारांश दिया गया है जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इस चीज़ को जानेंगे तभी कुछ समझ पाएंगे। जैसे कि एक से अधिक नॉमिनी, ठीक, पहले एक बैंक खाते में केवल एक ही नॉमिनी जोड़ा जा सकता था। नए नियम के अनुसार अब आप अपने बैंक खाते में एक से बजाय अधिकतम 4 नॉमिनी जोड़ सकते हैं। जैसे कि यह प्रावधान बैंक खातों के साथ साथ बैंक लॉकर और अन्य बैंकिंग सुविधाओं पर भी लागू होता है। दूसरी बात में बताई जा रही है कि नॉमिनी के प्रकार, नॉमिनेशन के जो भी प्रकार होंगे आपको समझना ज़रूरी है। जैसे कि एक साथ नॉमिनेशन, ठीक, इस खाताधारक सभी नॉमिनी को एक साथ धनराशि का अनुपात तय करके नॉमिनेट कर सकता है। उदाहरण के लिए बताया जा रहा है कि यदि खाते में 10 लाख है और 3 नॉमिनी है तो यह तय कर सकते हैं कि पहले को 40%, दूसरे को 30% और तीसरे को 30% मिलेगा। क्रमिक नॉमिनेशन यानी इसमें आप नॉमिनी की प्राथमिकता तय कर सकते हैं। यदि पहला नॉमिनी उपलब्ध नहीं है या दूसरी उसकी मृत्यु हो जाती है तो धनराशि दूसरी नॉमिनी को मिलेगी। और इसी तरह के आगे नॉमिनी का विवरण डिटेल्स आरबीआई ने बैंकों से नॉमिनेट फॉर्म जो होता है, ईमेल और फ़ोन नंबर जोड़ के जो भी सुझाव मांग सकते हैं। इसके भविष्य के लावारिस पड़े धन के दावेदार को ढूंढना आसानी हो सकता है। जो कि बैंक को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि नए और मौजूद सभी खाता में नॉमिनी को जोड़ना ज़रूरी हो गया है। चौथा, 2025 से लागू होने की समय सीमा जो कि आरबीआई के तरफ से सभी बैंक को निर्देश दे दिया गया है जो कि 1 जुलाई 2025 से अपनी पुरानी पॉलिसी में बदलाव करके या नई पॉलिसी बनाए ताकि ये नए नियम लागू किया जा सके। बैंकों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि नॉमिनेशन सुविधा का लाभ उठाए या उससे बाहर निकलने का प्रावधान खाता खोलने के फॉर्म में हो। ग्राहक सेवा समिति यानी सीएससी या निर्देश मंडल नियमित रूप से नॉमिनेशन कवरेज की स्थिति की समीक्षा करें और 31 मार्च 2025 के तिमाही रिपोर्ट जमा करके बैंक को सारा डिटेल सबमिट करें। ओके, इन बदलाव का फ़ायदा जो है कि विवाद कम होने, एक से अधिक नॉमिनी होने और हिस्सेदार तय करने की सुविधा, परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर होने वाले विवादों में कमी आएगी, जो कि ये आरबीआई की तरफ से बहुत बड़ा बदलाव है। इसका क्या मेन उद्देश्य है जो कि आरबीआई ने बैंकों को निर्देश दिया है, या आपके बैंक खाते से सभी बैंक खातों से अभी तक कोई नॉमिनी नहीं है या आप अपने मौजूदा नॉमिनेशन को नए नियमों के अनुसार अपडेट करना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द अपने बैंक में संपर्क करें और यह सुनिश्चित करें कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी जमा राशि आसानी से आपके प्रियजनों तक पहुंच सके। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो नॉमिनी वाला तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और छोटा सा लाइक ज़रूर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।